बच्चों नमस्कार। आज हम एनाटॉमी में फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी के अंदर लेसन नंबर 6 यानी अध्यापनीय तंत्र, जिसे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। पहले आपने बोन्स के बारे में पढ़ा, कंकाल के बारे में पढ़ा, उसके बाद में कंकाल के बाद में हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, फिर आपने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, फिर मसल्स के बारे में पढ़ा। कल आज जो है वो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी इस तंत्र के अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। वो है, एक तो त्वचा है, स्किन है, और एक त्वचा के डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव त्वचा से संबंधित जो दूसरी चीज़ें जो है वो है। तो त्वचा के डेरिवेटिव्स क्या क्या है वो है, एक तो है त्वचा की ग्रंथियाँ और बाल हेयर्स, मतलब स्किन पे हेयर होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे बाद में। और एक त्वचा की ग्रंथियाँ हैं, सिबेशियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड्स, यानी एक में सिबेशियस फ्लूइड सीक्रेट करती है ग्रंथियाँ और एक करती है पसीना। ये दो ग्रंथियाँ होती है त्वचा में। और फिर आते हैं सींग, ये भी मतलब त्वचा के डेरिवेटिव्स हैं। सींग है, उसके बाद में खुर है, पंजे है, नाखून है। तो इन चीज़ों का अपने अध्ययन करेंगे। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जिसमें स्किन है या आपके जैसे नाखून है, ये सिबेशियस ग्लैंड है, इनके क्या काम है, इनके क्या क्या कार्य हैं, यानी ये जो तंत्र है जिसको आज पढ़ेंगे उसके कार्य है। एक तो ये शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। अगर स्किन नहीं हो, सपोज करो आप देखो, अगर स्किन नहीं हो शरीर में तो शरीर का क्या हाल हो। इसलिए ये बाहरी आवरण के रूप में शरीर का तापमान नियंत्रित करती है, तापमान से शरीर को बचाती है। फिर ये कई प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, जीवाणु विषाणु आपने देखो जिनसे बीमारियाँ फैलती हैं, उनसे भी शरीर की सुरक्षा करती है। और कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे तेजाब है, या मान लो ऐसा केमिकल है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे भी स्किन जो है शरीर को बचाती है। और कई भौतिक कारक हैं, जैसे मान लो किसी कोई टक्कर लग जाना, चोट लगना किसी से, तो उससे स्किन अपने को बचाती थी, इसकी काम है। फिर जैसे बाह्य कारक है, कई बाहरी चीज़ें होती हैं, उनसे क्या है, सींग है, खुर है, या आपके ये जो शरीर के इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के पार्ट्स हैं, ये भी शरीर की रक्षा करते हैं बाह्य कारकों से। कुछ संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। संवेदना मतलब जैसे कोई सामने से चीज़ आ रही है जो अपने शरीर के टच करती है, तो उससे संवेदना जो है स्किन को मालूम पड़ता है, जिससे फिर शरीर जो है सचेत हो जाता है। शरीर को जल की हानि से बचाता है। जल की हानि होती है ना, जैसे मान लो बहुत गर्मी है तो शरीर में बहुत ज़्यादा पसीने से पानी निकलता है ना, तो उसके अपनी स्किन रक्षा करती है। उससे रक्षा हमारा स्किन सिस्टम है जो रक्षा करता है, तो हमें मतलब डिहाइड्रेशन की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अब अपने आज जो है इस लेसन में सिर्फ त्वचा के बारे में पढ़ेंगे, स्किन के बारे में। बाकी के जो सिस्टम, बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो खुर है, सींग है, ये अपने कल के लेक्चर में पढ़े। तो आज त्वचा है, तो त्वचा जो है ना, ये शरीर की बाहरी सतह की, जैसे मान लो मुंह है, गुदा है, प्रजननांग है, नासाग्र है, यानी नाक की जो गुहा है, उनकी श्लेष्म झिल्ली से द्वारा ये बचे होते हैं ना, उनकी सुरक्षा जो है कवच बनाकर, उसका एक कवच बनाकर उसकी सुरक्षा करती है स्किन। अगर मान लो श्लेष्म झिल्ली जो है वो ओपन हो तो क्या हाल हो। नाक की जो श्लेष्म झिल्ली है उससे ऊपर, जैसे नाक के ऊपर स्किन है, इसलिए उस श्लेष्म झिल्ली की सुरक्षा हो रही है। अब ये त्वचा जो है अलग अलग स्थान पर इसकी मोटाई अलग अलग होती है काम के आधार पर। जैसे वो किस प्रकार का काम, जैसे अपना हाथ है, हाथ मतलब एक हाथ की जो त्वचा है, ये जो त्वचा अंदर वाली, ये भी एक त्वचा है, ये कठोर होती है क्योंकि इससे ज़्यादा अपने को
काम करना पड़ता है। ऐसे ही मतलब क्या है कि जो पशु है, पशु के शरीर के ऊपर जो त्वचा है, शरीर के ऊपरी त्वचा जो है बॉडी के ऊपर वाली, वो कठोर होती है, या पैर के बाहर वाली त्वचा वो कठोर है, लेकिन पैर के अंदर की साइड में, जैसे थाई है, जांघ के अंदर की साइड है, अपने भी अंदर की साइड में और बाहर की साइड में कितना फर्क होता है। तो ये त्वचा जो है उसके शरीर पर जो अलग अलग प्रभाव होता है बॉडी के इन्वायरमेंट का, उसी हिसाब से त्वचा जो है अपनी होती है। अब त्वचा के अपने आज क्या क्या काम है त्वचा के, वो अपने अध्ययन करेंगे। तो इसका सबसे मेन काम तो है सुरक्षा का काम है। त्वचा का मेन काम सुरक्षा का है, यानी बैक्टीरिया से, बाहरी रूप में जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, उनसे शरीर की रक्षा करती है। रासायनिक केमिकल पदार्थ जो है उससे शरीर की रक्षा करती है। स्किन फिजिकल एजेंट जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे की रेज होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेड, रोशनी है, हल्की चोट है, ये चीज़ें हैं, तो इससे अपनी शरीर की रक्षा जो है स्किन करती है। डिहाइड्रेशन, शरीर में अगर त्वचा नहीं हो तो शरीर का पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है और शरीर में अपने को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जल की कमी हो सकती है, इसलिए ये डिहाइड्रेशन से स्किन अपने को बचाती है। अब एक ये तो सुरक्षा का काम हो गया। दूसरा क्या, तापमान का नियंत्रण करते हैं, मतलब घटे हुए और बढ़े हुए तापमान को नियंत्रित करते हैं। शरीर का तापमान कभी बढ़ता है कभी घटता है, किस किस कारण से घटता बढ़ता है, उससे अपनी ये जो है स्किन नियंत्रित करती है। जैसे कि जब आप खाना खाते हो, उस टाइम क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक रेट शरीर की बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको स्किन नियंत्रित करती है, उसको स्किन जो है नियंत्रित करती है। और जब शरीर में मेटाबॉलिक रेट घट जाती है, मेटाबॉलिक रेट कब घटती है, जब आराम करते हैं, खाना खाने के बाद में खाना पच जाता है, फिर आराम करते हैं, तो उसकी रेट घटती है, उस टाइम शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो उसको भी मेंटेन करती है स्किन। और व्यायाम के समय पशु हो चाहे आदमी हो, उसका शरीर का तापमान बढ़ता है, तो उसको भी स्किन जो है वो रेगुलेट करती है। वो कैसे करते हैं, आगे आप देखोगे कि मतलब पसीना, सीबेशियस ग्लैंड होती है, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड होती है, पसीने की ग्रंथियाँ। दूसरा क्या है, जैसे ये पशु हीट में होता है, गाय भैंस जब ताव में आती है, हीट में आती है, तो भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको ही स्किन मेंटेन करती है। इसके अलावा जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स में मांसपेशियों में संकुचन होता है, तो भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको भी स्किन जो है मेंटेन करती है, मतलब रेगुलेट करती है। ये कंकालीय मांसपेशियाँ, जो कंकाल है उसके ऊपर मांसपेशियाँ हैं, वो जब ज़्यादा वर्क करती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, उसको भी स्किन करती है। जैसे कई बार आपने ये देखा होगा ना, सर्दियों में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो अपने को शरीर शिवरिंग करता है सर्दियों में, धुजना टाइप का, धुजनी छूट गई, तो वो धुजनी का मतलब है मसल्स कॉन्टैक्ट करती है, जिससे क्या शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। पाचन तंत्र के जो ऑर्गन है, वो भी पाचन के समय उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे ही इसका अलग काम, ये संवेदना ग्रहण करना, जैसे स्पर्श है, ताप है, दर्द है, ये चीज़ें हैं। भाई कोई आदमी को कोई चीज़ छूती है, या मान लो कोई ताप वाली चीज़, गर्म चीज़ पास में आ गई, या ठंडा है, या दबाव आदि है, तो इसको जो स्किन के अंदर नर्व एंडिंग होती है, वो इसको महसूस करती है, तो ये संवेदना ग्रहण करने का काम करती है। पानी, वसा, लवण और ग्लूकोज, इनका संचयन करती है स्किन, इनका संग्रहण करती है। और विटामिन डी का सिंथेसिस भी स्किन के द्वारा होता है। अल्ट्रावायलेट रेंज है ना, आपके सूरज की अल्ट्रावायलेट रेंज जो है वो अपनी स्किन में अर्गास्ट्रोल होता है, स्किन की सीबम में अर्गास्ट्रोल है, उससे मिलके विटामिन डी का संश्लेषण करती है। जो विटामिन डी आपको पता है हड्डियों के लिए जो आवश्यक है, कैल्शियम के लिए आवश्यक है। फिर क्या, पानी अन्य पदार्थों का पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है, सीधे जो स्वेट ग्लैंड के द्वारा पानी है, अन्य पदार्थ है, वो पसीने के रूप से बाहर निकलता है। तो त्वचा एक प्रकार का जो व्यर्थ नाइट्रोजन है उसको भी बाहर निकालती है, तो ये क्या उत्सर्जन का काम करती है।
अवशोषण लिपिड और विटामिन यानी फैट और विटामिन्स का स्किन जो है वो एब्जॉर्ब करती है उनको। जब मालिश करते हैं ना तेल से तो उसको स्किन ही एब्जॉर्ब करती है, यानी उसको स्किन जो है वसा को और ये आपके विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है जब अपने मालिश करते हैं तेल वगैरह से। एक क्या बॉडी के अंदर एसिड और क्षार का बैलेंस मेंटेन करती है, एसिड और क्षार का बैलेंस मेंटेन करती है। कई प्रकार में मतलब क्या कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है, ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है तो पसीने के रूप में अम्ल को बाहर निकालती है, तो शरीर को पशु क्षार को अधिक मात्रा में स्रावित करता है इस पसीने के रूप में, तो दोनों का संतुलन बना रहता है। अब अपने इसके बाद में पढ़ेंगे त्वचा की संरचना क्या है। ये तो इसके उपयोग हो गए थे कि त्वचा क्या क्या काम करती है, त्वचा के कार्य थे। अब अपने देखेंगे त्वचा की संरचना। तो त्वचा की दो परत होती है, त्वचा की दो परत होती है, एक ऊपरी परत और एक नीचे वाली परत। ऊपरी परत जो है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और नीचे वाली परत को डर्मिस बोलते हैं। और त्वचा की ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत, दो परत है त्वचा की। उसके नीचे क्या है, फिर ये सबक्यूटेनियस फैट होता है। सबक्यूटेनियस फैट, फैट का मतलब वसा, सबक्यूटेनियस फैट होता है। अब एपिडर्मिस जो है ये सबसे ऊपर की सतह है स्किन की, बाहरी सतह जिसे बोलते हैं वो सतह है। और इस ये कौन सी एपिथेलियल लेयर से बनती है, लेकिन वो एपिथेलियल लेयर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ऊपरी सतह बनी होती है और ये जनरेट होती है एक्टोडर्म से, यानी एक्टोडर्म से ये बनती है। इसके बाद में ये जहाँ पे शरीर में ज़्यादा रगड़क लगती है ना, उस जगह पे ये मोटी और जब आंतरिक सतह होती है जैसे थाई के अंदर वाली जगह, वहाँ ये पतली होती थी। तो उसका मतलब क्या है कि साइज है पेट में, उसको किस कंडीशन में उस स्किन को रहना पड़ता है। जैसे कि हथेली और पैर के पंजे के निचला हिस्सा ये मोटे होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टच में रहते हैं ना ज़मीन के, या मान लो अपना जैसे हाथ है वो पशुओं के, मतलब आगे और पीछे वाले दोनों पैर जो है हमेशा ज़मीन के टच में रहते हैं। अपने हाथ की हथेली है या पैर के नीचे वाला जो तलवा है वो हमेशा ज़मीन के या ऐसे संपर्क में रहेगा तो उसको मोटा होगा, और बाकी जो स्थाई के अंदर वाली मसल्स स्किन है वो पतली रहेगी। इसमें एक चीज़ याद करने वाली है कि जो ये आपके एपिडर्मिस है, सुपरफिशियल लेयर जिसे बोलते हैं, बाह्य स्तर सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस, इसके अंदर ब्लड वेसल और नर्व एंडिंग नहीं होते हैं। ब्लड वेसल्स नहीं होती ना नर्व एंडिंग होती है। तो ये क्या है कि अपने जो पोषण है वो डर्मिस से प्राप्त करती है। डर्मिस जो है, डर्मिस में ये ब्लड वेसल्स होती है उससे प्राप्त करती है, ग्रहण करती है। अब इसमें कोशिकाओं की कई परतें होती है। सबसे नीचे जैसे अंकुरक अथवा जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं, सबसे ऊपर की परत को जिसे स्ट्रेटम कोर्नियम कहते हैं। ऊपर वाली स्ट्रेटम कोर्नियम है, नीचे वाली जर्मिनेटिव लेयर है। और ऊपर वाली सतह जो है एपिडर्मिस की बाह्य सतह, यानी ऊपर वाली सतह जो कोशिका है वो चपटी और केंद्रक रहित होती है। यानी जो एपिडर्मिस की ऊपर वाली सतह है, दो सतह है, ऊपर वाली सतह एपिडर्मिस के, उसके अंदर सेल जो है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें मृत कोशिकाएं होती है। तो स्किन की ऊपर की जो सतह है वो मृत कोशिकाएं होती हैं। इसके नीचे वाली सतह जो उसमें फिर कोशिकाएं नई बढ़ती रहती है। और ये जो मृत कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म फाइब्रस प्रोटीन का होता है जिसे केरोटीन बोलते हैं। यानी मृत कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म जो है फाइब्रस प्रोटीन होता है और इसे केरोटीन कहते हैं। यही बाह्य सतह को मोटा व कठोर करता है। अब ये जो मोटा और कठोर करने की क्रिया है, जो सेल डेड होते हैं उसके बाद जो क्रिया है, इसको केरेटोनाइजेशन कहते हैं या कोर्निफिकेशन या श्रृंगीकरण कहते हैं।
ये जो जर्मिनेटिव लेयर है इसकी, एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर जो है, ऊपर वाली लेयर एक जो मृत कोशिका होती है उसकी नीचे वाली लेयर है, वो जर्मिनेटिव लेयर होती है, जिसमें लगातार सेल का नई सेल बढ़ती रहती है। जो नई सेल जो है वो सुपरफिशियल लेयर का बदलाव करती रहती है। जो ऊपर वाली सेल डेड है उसकी जगह फिर नीचे नई नई सेल बढ़ती है जो उसको आके चेंज करती रहती है, एक्सचेंज करती रहती है। ये जो हेयर और त्वचीय ये सीबेशियस ग्लैंड जो है, हेयर और सीबेशियस ग्लैंड के ये जो फॉलिकल्स के साथ में नलिका के रूप में माध्यम से एपिडर्मिस के रोम कूप में घुलती है। रोम कूप होता है इसके अंदर, उसके अंदर घुलती है। अब जो एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा जिसे बोलते हैं, उसके 4 परत है, इसकी 4 परत है ऊपर से नीचे। पहली परत है स्ट्रेटम कोर्नियम, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम, और फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, और आखिर में स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो ये 4 जो आप इसका डायग्राम देखोगे अगर किताब में, तो ये आपको अलग अलग स्पष्ट हो जाएगी कि ये लेयर है। अब इनके अलग अलग काम हैं। जो स्ट्रेटम कोर्नियम है, ये सबसे ऊपर वाली परत है, और इसी की कोशिकाएं मर्द होती है, चपटी होती है, और जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक स्थान क्रेटिन नामक तंतु में प्रोटीन ले लेते हैं जो जल रोधक होता है, यानी जल रोधी होता है। और प्रोटोप्लाज्म के स्थान पर क्रेटिन नामक तंतु में प्रोटीन ले लेते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म की जगह क्रोटीन नामक तंतु में प्रोटीन है वो ले लेता है। ये जो इसकी कोशिकाएं हैं वो ज़्यादातर दृढ़ और कठोर होती है, अत्यधिक दृढ़ और कठोर होती है, क्योंकि ऊपरी परत है जो इसकी, तो इसकी इसीलिए इसको मतलब श्रृंगी परत, कठोर, श्रृंगी का मतलब कठोर है, यानी हॉर्नी लेयर भी कहते हैं। अब इसमें केंद्रक होता नहीं है, जो पहले आपको बताया था, इसकी मोटाई अलग अलग क्षेत्रों पर निर्भर करती है। फिर आता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ये ऊपर वाली परत के नीचे है। जैसे मान लो पहले थी स्ट्रेटम कोर्नियम, उसके नीचे थी ये अत्यंत पतली और पारदर्शी झिल्ली होती है। इसमें चपटी कोशिकाएं होती हैं जिनकी 3 से 4 परत होती है। इन कोशिकाओं के साइटोजोल में इलेनिडीन अंतपार्श्विक जल रोधी होती है। एल्सीडीन नामक पदार्थ पाया जाता है इसमें, जो केरोटिक का परिकर्सर है, केरोटीन का परिकर्सर है, परिकर्सर उसका निचोड़ है। इनमें, इन कोशिकाओं में भी केंद्रक नहीं होता है। और फिर आता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, ये मतलब कि बहुतलीय होती है, पॉलीहेड्रल होती है, और 6 से 7 परत मोटी होती है। ये 30 जो परत है ये, इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है। पहले वाली 2 परतें थी उनमें न्यूक्लियस नहीं था, इनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तथा इनका कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य है वो कणिका युक्त होता है, इसीलिए इसको ग्रेनुलोजम, ग्रेनुलेजम या कण में स्तर कहते हैं। इस स्तर में कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो क्रिएटिन या फाइब्रस प्रोटीन को नियंत्रित करता है। फिर आता है इसके बाद में अंकुरक स्तर, यानी चौथी जो है एपिडर्मिस की सतह है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। यह एपिडर्मिस की सबसे नीचे की परत है। इस कोशिकाएं आकार में स्तंभाकार होती है, स्तंभ के आकार की कोशिकाएं होती है, तो इनमें केंद्रक विद्यमान होता है, और इसकी 2 परत होती है। यानी ये जो चौथी परत है एपिडर्मिस की, इसकी 2 परत होती है। एक होती है स्ट्रेटम स्पाइनोजम और एक होती है स्ट्रेटम बेसली। तो ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम है परत, पहली परत है, ये पॉलीहेड्रल सेल्स होती है, बहुतलीय कोशिकाएं होती है, और इसकी कोशिकाओं में कांटे की भांति, कांटों की तरफ प्रवर्ध होते हैं, कांटों की भांति प्रवर्ध होते हैं, जिन कोशिकाओं पिकल सेल बोलते हैं। ये जो है ऊपर की कोशिकाएं इनकी है जो विभाजित होकर स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम की कोशिकाओं का निर्माण करती है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम की कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो ऊपर वाली परत जो थी ग्रेनुलोजम वाली, उसकी। फिर होता है स्ट्रेटम बेसली, ये सेकंड परत है इसकी।
ये परत एपिडर्मिस की सबसे निचली परत आधारित कला पर जमी हुई घन आकार की बनी एकल परत है, यानी सबसे नीची परत है ये इसकी, किसकी, एपिडर्मिस की। इनमें इन्हीं कोशिकाओं, इनकी जो कोशिकाएं उनमें निरंतर समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा नई त्वचा कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, जो ऊपरी तरफ दबाव द्वारा बढ़ती रहती है। इसी परत में मेलेनोसाइट्स पाई जाती है, यानी वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है जो मेलेनिन नामक वो पिगमेंट को बनाती है। इसी से त्वचा का रंग निर्भर करता है। मेलेनिन पिगमेंट पढ़ा हुआ आपने, जो इसी जो स्ट्रेटम बेस की है, इसकी कोशिकाएं जो है वो इसको पिगमेंट को बनाती है। और ये दोनों जो अभी पढ़ाई मैंने आपको स्ट्रेटम स्पाइनोजम और स्ट्रेटम बेस की, इन दोनों में न्यूक्लियस होते हैं, यानी सेल में, इनकी सेल में न्यूक्लियस होगा। फिर आता है अंत्य त्वचा, यानी पहले थी एपिडर्मिस, जिसके बारे में अपने उसके लेयर्स के बारे में पढ़ा, उनकी सेल्स के बारे में पढ़ा, वो क्या क्या स्रावित करती है या क्या चीज़ होती है। इसके बाद में आता है डर्मिस। डर्मिस मतलब एपिडर्मिस के बाद वाली जो सतह है नीचे वाली, उसको स्किन की सतह को डर्मिस बोलते हैं, और इसे कोरियम भी कहते हैं। कोरियम, इसको डर्मिस को कोरियम भी कहते हैं। अब हॉर्न और रूफ में, हॉर्न और रूफ है ना, जिस खुर है और हॉर्न है, उसमें अगर ये परत होगी ना जो स्किन की ऐसी परत, तो वो विशेष रूप की एक निपल की भांति के आकार के होते हैं, प्रोजेक्शन के रूप में। निपल की भांति प्रोजेक्शन के रूप में होता है, उन्हें डर्मल पेपिली कहते हैं, डर्मल पेपिली। ये मतलब हॉर्न रूप में होते हैं। डर्मिस को एक्चुअल में क्या, डर्मिस ही वास्तविक त्वचा है। वास्तविक त्वचा तो डर्मिस है। एपिडर्मिस तो उसको ऊपरी त्वचा है जिसमें डेड सेल्स, ऊपर डेड सेल्स होते हैं, जिससे वो कठोर होती है। बाकी जो मेन त्वचा जो है, ट्रू वास्तविक त्वचा, वो है डर्मिस है। ये क्या कोलेजन प्रत्यास्थ संयोजी ऊतकों से रेटिकुलर इलास्टिक तंतु द्वारा बनी होती है, यानी कोलेजन प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक, ये ऊतकों, इस प्रकार के ऊतकों से बनी होती है, और रेटिकुलर व इलास्टिक तंतुओं द्वारा बनी होती है। इसका निर्माण जो है वो मेसोडर्म से होता है, मेसोडर्म, ठीक है। अब कोलेजन में तंतु प्रोटीन कोलेजन से बने होते हैं, जो बहुत मोटे होते हैं, तो चमड़े को कठोरता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार इलास्टिक तंतु लचीलापन प्रदान करते हैं, इसी कारण इससे चमड़ा मोटा व लचीला होता है। इसकी जो मोटाई है डर्मिस की, आप जो चित्र देखोगे तो आपको एपिडर्मिस फिर डर्मिस इस तरह से, मतलब क्या है, अलग अलग उनके लेयर्स हैं, तो देखोगे तो ये डर्मिस जो है, इसकी मोटाई जो है वो इसके ऊपर जो एपिडर्मिस थी उससे 2-3 गुना ज़्यादा होती है। इसकी जो मोटाई है वो 2-3 गुना ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी रचनाएं होती है जो डर्मिस है उसमें एक होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तंतुमय संयोजी ऊतक जिसे बोलते हैं। एक होता है इलास्टिक एंड वाइट कोलेजन प्रोटीन फाइब्रोज, ये 2। और तीसरा होता है ये जो तंतु बताया आपको 2, एक तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एक इलास्टिक एंड वाइट कोलेजन प्रोटीन फाइब्रोज। अब ये जो तंतु है, इन्हीं तंतुओं के बीच में कुछ और संरचनाएं इसमें होती है डर्मिस में, वो हैं फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, मैक्रोफेजिस, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड कैपिलरीज, नर्व एंडिंग्स और हेयर फॉलिकल्स। यानी जो इसमें ध्यान देने वाली बात यह, याद करने वाली बात यह है कि जो स्किन की ऊपर वाली सतह एपिडर्मिस, नीचे वाली डर्मिस। एपिडर्मिस में जो सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता ऊपर वाली सतह में, लेकिन नीचे वाली सतह में न्यूक्लियस होता है। इनकी जो सेल है उसमें न्यूक्लियस होगा, और इसके अंदर ये फाइब्रोब्लास्ट, वसा कोशिकाएं, फैट सेल, मैक्रोफेजेस, सीबेशियस ग्लैंड होगी इसके अंदर, जो तेलीय पदार्थ को सीक्रेट करती है, जिससे अपने हेयर की लस्चर, यानी हेयर जो है वो लस्चर आप बोलते हो ना, हेयर की बनावट अच्छी है जिसके हेयर बहुत अच्छे हैं, तो उस लस्चर को बढ़ाने में सीबेशियस ग्लैंड काम में आती है, जो हेयर को तेलीय रखती है, त्वचा को तेलीय रखती है, हेयर को
तो तेलिए रखती है, तो वो होगी सीबेशियस ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड्स पसीने वाली ग्रंथि भी इसमें होती है, जिससे पसीना निकलता है। और नर्व एंडिंग, इसमें नर्व एंडिंग होगी जिससे सेंसेशन का पता चलता है। ब्लड वेसल्स इसमें होगी जिससे न्यूट्रिशन मिलता है। और हेयर फॉलिकल्स होंगे जिसमें हेयर लगा होता है। तो अब आइए डर्मिस जो है, एक तो हाइपोडर्मिस, इसकी जो सतह है ना हाइपोडर्मिस, ये डर्मिस को नीचे के ऊतकों से अलग करने वाली लास्ट में जो इस दो तो डर्मिस और एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे फिर आती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ये डर्मिस को उसके नीचे के ऊतकों से अलग करने वाली लूज कनेक्टिव टिश्यू नामक एक परत है। ये परत करीब करीब पूरे शरीर में पाई जाती है। यानी जो डर्मिस की नीचे वाली सतह है उसको नीचे के ऊतकों से अलग करती है, वो जो है वो डर्मिस है। ये इस ऊतक की रिक्तियों में एडिपोज टिश्यूज में वसा होती है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है, तो ऊष्मा को लॉस रोकती है। वसा ऊतकों को पेनिकुलम एडिपोसिस कहते हैं। यानी ये जो ऊतक थे, अभी मैंने आपको बताया था कौन से हाइपोडर्मिस में, इनकी रिक्तियों में, ऊतक की रिक्तियों में, ऊतक जो है उनकी रिक्तियों में एडिपोज टिश्यूज और वसा होती है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। स्किन में मतलब जो झटके लगते हैं ना कई बार ऊंची ऊंची जगह में, तो स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू वो स्किन की रक्षा करते हैं इससे। इस क्रिया को जो है वसा ऊतकों को पेनिकुलस एडिपोसिस बोलते हैं इसको। इस पेनिकुलस एडिपोस की मात्रा सूअर की त्वचा में बहुत ज़्यादा होती है। ये जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, शॉक धक्का लगना, उसके एब्जॉर्बर काम करते हैं। ये जो पेनिकुलस एडिपोसिस जो है, ये इसकी मात्रा सूअर की त्वचा में ज़्यादा होती है, जिसे बैक फैट, पीठ के फैट बोलते हैं, बैक फैट, अथवा स्थानीय भाषा में उसको सांठ बोलते हैं। तो ये हो गया त्वचा के बारे में। अब अपने कल त्वचा के जो अलग डेरिवेटिव उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।